हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सीएससी स्टडी। अगर आप सीएससी में ऑल सब्जेक्ट्स में थ्योरेटिकली एंड प्रैक्टिकली परफेक्ट होना चाहते हैं तो हमारे चैनल सीएससी स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले अपडेट आपको मिले। वीडियोस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने टॉपिक को स्टार्ट किया था विच इज डीएफएस, डेप्थ फर्स्ट सर्च। डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम जो है ब्रूट फॉर्स सर्च का ही एक टाइप है जिसके अंदर हम डेप्थ वाइज सर्च करते हैं। जितना डीपर हम सर्च कर सकते हैं उतना डीप सर्च करते हैं, ठीक है। फिर हम बैक ट्रैक करते हैं और सेकंड वाले सब ट्री पर मूव ऑन करते हैं। इसके अंदर साथ साथ हमने एल्गोरिथम भी देखा था उसका। आज इसका थोड़ा सा हम प्रीव्यू लेंगे एल्गोरिथम का और कुछ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एडवांटेज, डिसएडवांटेज प्लस वन एग्जाम्पल को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं डीएफएस एल्गोरिथम का बचा हुआ पार्ट। फर्स्टली ये जो एल्गोरिथम है ये हमने कल भी डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें भी एल्गोरिथम को डिस्कस किया गया था। आज इसका थोड़ा सा प्रीव्यू लेंगे क्योंकि एल्गोरिथम पर ही बेस करता है जितना भी आगे आपको एग्जांपल होगा। देखो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करते हो एल्गोरिथम में, पुट द इनिशियल नोड ऑफ अ लिस्ट स्टार्ट। अब यहाँ पर स्टार्ट जो है और लिस्ट प्लस इनिशियल नोड, थ्री ही वर्ड्स है, इनिशियल नोड, लिस्ट और स्टार्ट। यहाँ पर कंफ्यूज होने की नीड नहीं है। सबसे फर्स्ट जो लिखा हुआ है लिस्ट और स्टार्ट, ये लिस्ट और स्टार्ट क्या है? ये लिस्ट और स्टार्ट नहीं है, ये लिस्ट का नेम ही है स्टार्ट, ठीक है। जैसे हम डेटा स्ट्रक्चर में यूज करते हैं लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर, आपने डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा टॉपिक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर। यहाँ पर हम जो लिस्ट यूज करेंगे उस लिस्ट का नेम है यहाँ पर स्टार्ट। वन कंफ्यूजन दूर हुई कि यहाँ पर हम एक लिस्ट ले रहे हैं, उस लिस्ट का नाम हम रख रहे हैं स्टार्ट, ठीक है। अब इनिशियल नोड, इनिशियल नोड क्या होता है? हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। इनिशियल नोड क्या होता है? रूट नोड, जो सबसे टॉप में नोड होता है जिसका कोई पेरेंट नोड नहीं होता, ठीक है। जिसका जो कोई पेरेंट नोड नहीं है और वो टॉप में है उसको हम रूट नोड बोलते हैं। रूट इसलिए बोला जाता है क्योंकि जितना भी ट्री है, बचा हुआ ट्री है, वो सब उसी पे डिपेंड करता है। अगर ट्री के अंदर रूट नोड नहीं होगा तो ट्री भी नहीं बन सकता। रूट नोड जो है कंपल्सरी है। फिर अब उसने क्या कहा इस लाइन में कि इनिशियल नोड जो है यानी कि रूट नोड जो है वो आपको पुट करना है लिस्ट में। और कौन से लिस्ट में? जिस लिस्ट का नेम है स्टार्ट। समझ में आया? रूट नोड को आपने कहां पर पुट करना है? स्टार्ट में। फिर आप चेक करोगे नेक्स्ट स्टेप पर आकर कि जो भी आपने अभी लिस्ट बनाई है उस लिस्ट के अंदर आपने रूट नोड को डाल दिया, ठीक है। सेकंड पर आप ये चेक करोगे कि जो लिस्ट आपने बनाई है क्या वो एम्प्टी है। अगर एम्प्टी होगी इसका मीनिंग क्या है? लिस्ट अभी भी आपकी एम्प्टी है तो इसका मीनिंग क्या है कि रूट नोड है ही नहीं ट्री के अंदर, है ना, कि रूट नोड आपने बनाया ही नहीं है ट्री के अंदर। अगर रूट नोड नहीं है तो आगे फर्दर ट्री भी नहीं है, तो ट्री है ही नहीं। टोटल मिला के क्या हुआ कि ट्री नहीं है। अब ट्री नहीं है तो आप सर्च कैसे करोगे पाथ को? ट्री ही नहीं है तो सर्चिंग का तो कोई मायना ही नहीं है ना बीच में। और दूसरा क्या हो सकता है इसकी कंडीशन? पहले तो ये होगी कि जो स्टार्ट है, जो लिस्ट है आपकी वो एम्प्टी है। अगर एम्प्टी है तब आप यहीं पर स्टॉप कर दो, जब कुछ है ही नहीं तो सर्च क्या करोगे? दूसरा, जो आपने नोड रूट नोड स्टार्ट नाम की लिस्ट में डाला है क्या वही आपका गोल नोड है? यानी कि रूट नोड ही आपका गोल नोड है, तब भी आप स्टॉप कर दोगे, ठीक है। रूट नोड अगर गोल नोड है या फिर आपकी जो लिस्ट है वो एम्प्टी है, देन आपको प्रोसेस वहीं पर टर्मिनेट करना, क्योंकि आगे फर्दर मूव करने का कोई इसका बेनिफिट नहीं होगा। सीधी सी बात है, आपको गोल मिल गया आप स्टॉप कर रहे हो, या फिर लिस्ट ही नहीं है तो आप इसके अंदर ट्रैवर्स करोगे, है ना। अगर ये दोनों चीज ही नहीं है, दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाती है, एम्प्टी भी नहीं है और गोल नोड भी नहीं है, फिर आप नेक्स्ट में मूव करोगे। नेक्स्ट में आपने क्या करना है, जो आपने स्टार्ट नाम की लिस्ट में रूट नोड को डाला था, इस स्टार्ट के अंदर आपने इनिशियल नोड यानी कि रूट नोड को डाला था, उसको रिमूव कर दो। यानी कि इस टाइम पर आप लिस्ट को क्या कर रहे हो? खाली कर रहे हो, और जो उसके अंदर नोड था उसको आप बोलोगे कि ये नोड कौन सा है? एक्स नोड है। यानी कि जो रूट नोड है वो अब क्या बन गया? एक्स नोड बन गया। फिर नेक्स्ट पे, अगर ये आपका एक्स जो है वो गोल है यानी कि गोल नोड है, तब आप इसको टर्मिनेट कर दीजिए कि जो आपने एक्स से कंपेयर करना है उसको आप क्या करोगे? यहाँ पर कंपेयर करोगे कि यार यही आपका एक गोल नोड है, नहीं है तो फर्दर चलोगे, अगर है तो टर्मिनेट कर दो। अगर नहीं है गोल नोड फिर आप क्या करना है आपको? एल्स इफ अगर ऐसा नहीं है तो नोड एक्स के हम जो सक्सेसर्स हैं उनको ट्रैवर्स करेंगे। यानी कि अगर आप अभी पेरेंट पर हो तो उसके चाइल्ड्स को एक्सप्लोर करो, चाइल्ड्स को देखो कि कौन से चाइल्ड्स हैं, और उन सभी चाइल्ड को ऐड करते रहो उस लिस्ट के अंदर जिसको आप ट्रैवर्स कर रहे हो।
ठीक है। फिर गो टू स्टेप नंबर 2, वापस से चेक करेगा क्या लिस्ट एम्प्टी है या फिर आपको गोल नोड मिल गया। फिर सेम स्टेप जब रिपीट होते रहेंगे। ये थी इसकी एल्गोरिथम। अब देख, ये है एडवांटेजेस किसकी, डीएफएस की। डीएफएस के एडवांटेजेस क्या है, इन दिस सर्च यानी डीएफएस सर्च में क्या होता है, मेमोरी रिक्वायरमेंट ओनली द लीनियर, मेमोरी की रिक्वायरमेंट लीनियर होती है, यानी कि आपको डबल साइडेड या फिर मल्टीपल एरे वाला जो कंसेप्ट है वो यूज नहीं करना पड़ता। एक सिंगल लिस्ट का यूज करके ही आप पूरे के पूरे डेटा स्ट्रक्चर को मेंटेन कर लेते हैं। ठीक है, लिस्ट में पॉइंटर्स का यूज होता है। इन दिस सर्च द मेमोरी रिक्वायरमेंट ओनली द लीनियर, यहाँ पर जो मेमोरी की रिक्वायरमेंट रहेगी वो सिर्फ और सिर्फ लीनियर की रहेगी विद द रिस्पेक्ट ऑफ सर्च ग्राफ, जो भी आप जिस भी ग्राफ पर आप उसको यूज कर रहे हैं या इंप्लीमेंट कर रहे हैं। क्यों रहेगा ऐसा, रीजन क्या है, द रीजन इज दैट algo only lead to store the node on the path from the root and the current node। यहाँ पर आपको सिर्फ रूट नोड से लेकर और अपने करंट नोड तक, जहां पर अभी आप हो, रूट नोड से लेकर करंट नोड तक क्या रहता है, उसको पाथ डिसाइड करना पड़ता है। और वो पाथ किसके ऊपर बेस करता है, नोड्स पे, जिसको हम ट्रैवर्स करते हैं। तो सिर्फ एक नोड्स को मैनेज करने के लिए वो एक लिस्ट का यूज कर रहा है, जो कि एक लीनियर लिस्ट है, डबल लिंक लिस्ट नहीं है, नॉर्मल लिस्ट है। तो उसका यूज किया जा रहा है पाथ को सेव करके रखने के लिए, कि फर्स्ट नोड हमने क्या ट्रैवर्स किया था, सेकंड हम किस पाथ पे गए, तो वो एक पाथ बन जाएगा। जैसे आप फर्स्ट नोड से सेकंड नोड पर जाओगे, आपको वो सही लगा नोड कि इस वाले नोड में कॉस्ट कम लग रही है, ये इफिशिएंट है, अच्छा जो है आपको गोल नोड जल्दी प्रोवाइड करेगा और कम कॉस्ट पर करेगा, तो उसको आप पाथ को जो है मार्क कर देते हो कि ये आपका पाथ डिसाइडेड हो गया। तो जितने भी आप पाथ डिसाइड करते हो वो एक लिस्ट में जाकर ऐड हो जाते हैं। इन द डेप्थ फर्स्ट सर्च फाइंड द सॉल्यूशन विदाउट एक्सप्लोरिंग इन मच। डेप्थ फर्स्ट सर्च में हम ज्यादा एक्सप्लोर नहीं करते, यहाँ पर हम पूरी विड्थ को एक्सप्लोर नहीं करते। बहुत टाइम ऐसा भी हो जाता है कि आपका जो लेफ्ट वाला सब ट्री है वही इतना डीप है कि उसी लूप में फंस कर रह जाता है आपका पॉइंटर, आपका जो मेमोरी है वो उस लूप में फंस कर रह जाता है, राइट वाली साइड की तो बारी नहीं आती। ठीक है, फिर भी यहाँ पर क्या है, ज्यादा टाइम नहीं लगता है इसको प्रोसेस करने में, क्योंकि ये एक ही सीध में चलता रहता है, उसको बार बार जंप नहीं करना पड़ता अलग अलग ब्रांचेस पे। डिसएडवांटेज क्या है इसकी, अब देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट इज मे गो डाउन विद द लेफ्ट मोस्ट पार्ट फॉरएवर। ये लेफ्ट वाले से स्टार्ट करता है फिर राइट पर जाता है, अगर लेफ्ट वाला ही ज्यादा डीपर होगा तो ये उसी में रहेगा, वापस से वही इनफाइनाइट लूप में ये फंसकर रह जाएगा, फाइनाइट ग्राफ भी इनफाइनाइट बन जाएगा उसके लिए। तो इसका एक सॉल्यूशन क्या है कि आप कट ऑफ कर दो, आपको जितना चाहिए कि आप इतने लेवल तक, लेवल्स डिवाइड कर दो उसके, लेवल 1 2 3 4, कि आपको 5 लेवल तक करनी है सर्चिंग तो 5 तक करेगा। इसके आगे अगर नोड भी होंगे ना तो वो उसको स्किप कर देगा, एलिमिनेट कर देगा, उन तक नहीं पहुंचेगा। चाहे उसके अंदर ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो, बेस्ट सॉल्यूशन हो, सेटिस्फैक्टरी किसी भी टाइप का सॉल्यूशन हो, वो आगे मूव नहीं करेगा, क्योंकि आपने उसका लेवल डिसाइड कर दिया कि इतने लेवल तक ही सर्च करो, उससे ज्यादा आगे या डीप में मत जाओ। इट इज नॉट गारंटी टू फाइंड द सॉल्यूशन। डीएफएस में कोई गारंटी नहीं होती कि आपको जो है सॉल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये एक ही साइड में अगर फंस के रह गया, एक ही लूप में फंस के रह गया, तो सेकंड टाइप पे नहीं जाएगा, सेकंड वाला जो ट्री है वो ऐसे ही रह जाएगा। इसलिए यहाँ पर कोई गारंटी नहीं होती कि आपको सॉल्यूशन मिलेगा, बेस्ट ऑप्टिमल सेटिस्फैक्टरी किसी भी टाइप का सॉल्यूशन मिलेगा, कोई गारंटी नहीं। एंड देयर इज नो गारंटी टू फाइंड द मिनिमम सॉल्यूशन, और ये भी कोई गारंटी नहीं है कि अगर सॉल्यूशन मिल रहा है तो वो मिनिमल ही मिलेगा। हो सकता है ज्यादा कॉस्ट वाला सॉल्यूशन में मिल रहा, मोर देन द वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट, और ये भी हो सकता है कि एक से ज्यादा सॉल्यूशन भी मिल जाए, बहुत सारे सॉल्यूशन मिल जाए। ये एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में क्या है, यहाँ पर रूट नोड को हमने लिया हुआ है ए नोड, जिसका नेम हमने ए दिया, फिर लेफ्ट वाला जो सब ट्री है वो है बी, राइट वाला सब ट्री है सी। यहाँ पर आपको डीएफएस अप्लाई करना है। डीएफएस कैसे वर्क करता है, सबसे पहले रूट पर जाएगा, हमने रूट को लिख लिया, ये एक लिस्ट मेंटेन हो रही है, ये जो लिस्ट मेंटेन आप यहाँ पर खुद लिख रहे हो ना, वो कंप्यूटर एक लिस्ट मेंटेन करके चलता है कि हमने कौन सी नोड को ट्रैवर्स किया। ठीक है, और इसीलिए वहां पर लिस्ट यूज होता है जो हमने एडवांटेज में डिस्कस किया था। सबसे पहले रूट पर जाएगा, रूट क्या है आपका ए से आप फर्दर लेफ्ट साइड पे मूव करते हो पहले, फिर राइट पे आओगे, तो पहले लेफ्ट पे चलते हैं। ए से लेफ्ट कौन सा है, बी पर गया, बी से लेफ्ट क्या है, डी पर गया, ए के बाद बी पे गया, बी के बाद किस पर गया, डी पे, डी के बाद कहाँ जाएगा, एच पे। अब देखो एच पे आ गए आप, एच के बाद कोई भी आगे फर्दर नोड नहीं है, ना लेफ्ट है ना ही राइट है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर बैक ट्रैकिंग करोगे आप, एच से वापस कहाँ पर गए आप, डी पर चले गए, फिर डी से कहाँ जाओगे, आई पर, आई के आगे भी कोई नोड नहीं है, ये भी एक लीफ नोड है, वापस से आप डी पर जा रहे हो, डी पर गए, डी से आपने वापस बैक ट्रैक किया बी पर, ओके बी पर गए, अब बी का ही जो राइट है उस पर जाएंगे, बी के राइट पर हम गए, फिर इसके आगे फर्दर नोड्स हैं, हम जा सकते हैं आगे, तो लेफ्ट में जाएंगे पहले, ई का लेफ्ट है जी,
ठीक है, जे पर हम गए, वापस बैक ट्रैक किया क्योंकि नीचे लीफ नोड है, कुछ नोड्स नहीं है आगे, तो हमें बैक ट्रैकिंग करनी है। बैक ट्रैकिंग करके हम ई पर गए, ई से हम कहाँ पर पहुंच गए, के पर। के ही हमारा क्या था, गोल नोड। यहाँ लिखा हुआ ना गोल स्टेट कहाँ पर है, हमारा के है। इस तरह से हम परफॉर्म करते हैं टीएफएस को। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ गई, कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर फिर भी इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।